नमस्कार बच्चों, सुगम भारती इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 18 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है दीप से दीप जले। दीप से दीप जले इस पाठ का सेशन क्रमांक पहला है। चलिए बच्चों, सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। इस पाठ के द्वारा सुंदर सा आशय हमें लेखिका ने दिया है। वो आशय कौन सा है, यह हम पाठ पढ़ते हुए समझ जाएंगे। चलो सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालिए। वेरी गुड। पाठ क्रमांक 18 दीप से दीप जले। दीप से दीप जले इस पाठ की लेखिका है डॉक्टर उषा यादव। इस पाठ में लेखिका पॉलीथीन के प्रयोग से होने वाली हानियों की जानकारी देने वाली है तथा पॉलीथीन के उपयोग के विरोध में जनमानस तैयार करना यह लेखिका का उद्देश्य और आशय है। पाठ को हम शुरुआत करते हैं। दोपहर का समय था, सूरज आग उगल रहा था। ऐसे विषम मौसम में धूप और गर्मी की परवाह किए बिना 13-14 साल का एक लड़का पीठ पर भारी बैग लादे धीरे धीरे पैदल चला जा रहा था। सूरज से लड़का सीधा और संकोचित दिखाई दे रहा था। अब देखिए, पाठ की शुरुआत में ही जो वर्णन किया गया है वह दोपहर का वर्णन है। दोपहर में जब सूरज की किरणें तीव्र होती है, तेज प्रखर उष्णता वह जब धरती पर फैलाता है, ऐसे समय में जब हम घर से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। गर्मी के कारण और धूप के कारण हम लोग सर्वसामान्य जन घर के बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो ऐसे दोपहर के समय में जब सूरज आग उगल रहा था, विषम मौसम और धूप की गर्मी की परवाह किए बिना एक 13-14 साल का जो लड़का था वह अपने पीठ पर भारी बैग लिए धीरे धीरे पैदल से चल रहा था। और सूरज से जो लड़का था 13-14 साल का, वो बहुत ही सीधा सादा संकोच वृत्ति का दिखाई दे रहा था। उम्मीद भरी आंखों से वह सड़क के दोनों तरफ बनी कोठियों की तरफ देखता और फिर अपने सूखे ओठों पर जीभ फेरता हुआ आगे बढ़ जाता। अब देखिए, वह सड़क के किनारे से जाते हुए दोनों तरफ से जो घर होते हैं, जैसे कि कई स्थानों पर उनको कोठियां कहा जाता है। गांव ग्रामीण शहरों में, ग्रामीण भागों में अभी भी मकान को कोठियों कहा जाता है। जो मकान होते हैं सड़क के दोनों तरफ, वह किसी उम्मीद भरी आशा भरी नजरों से उन कोठियों की तरफ देखता था। फिर गर्मी के कारण कड़ी तेज धूप में गर्मी के मौसम होने के कारण वह उसके जो होठ थे सूखे जा रहे थे। तो और उसे ऐसा लगता था जैसे कि इस वर्णन से पता चला है कि वह बहुत ही प्यासा भी हो सकता है। इसी कारण उसके जो ओठ है वह सूख जाते होंगे और अपने जीभ से वो ओठों को गीला करने की कोशिश करता। किसी भी बंद दरवाजे को खटखटाने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। अब देखिए, जो पीठ पर वो भारी बैग लादे हुए धीरे धीरे चल रहा था, इससे हमें पता चल रहा है कि वह शायद कुछ बेचने के लिए भी जा रहा होगा। और दोपहर में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, इस प्रकार से वो काम करते हैं कि जैसे हम उसे फेरी वाले भी कहते हैं कि कुछ सामान वो अपने थैले में लादकर घर घर पर जाकर बेचते हैं। पता नहीं अब यह बच्चा भी शायद इसी तरह का काम कर रहा है या किसी अन्य काम की वजह से वह रास्ते पर कड़ी धूप में जा रहा था। अब वो चाहता तो था कि लोगों के दरवाजे जाकर वो खटखटाए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अचानक लड़के की आंखें चमक उठी। एक मकान का दरवाजा खुला हुआ दिखाई दिया। अब दोपहर में हम देखते हैं कि अधिकतर जेंट्स लोग जो होते हैं, पुरुष वर्ग काम पर जाते हैं और स्त्री वर्ग जो होती है दिन भर का कामकाज समेट कर वो दोपहर में थोड़ा आराम भी करती है और इसीलिए वह दरवाजा बंद करके सो जाते हैं। और ऐसे में दोपहर के समय में जब औरतों का आराम का समय होते हैं, ऐसे में अगर दरवाजा खटखटाया जाए तो औरतों को गुस्सा भी आता है। इसलिए वो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि किसी भी दरवाजे को वो खटखटाना नहीं चाहता था। लेकिन अचानक से उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि उसने क्या देखा था, एक
मकान जो था उसका दरवाजा खुला दिखाई दिया। वहां खड़ी एक महिला के पास जाकर बोला, सुनिए आंटी, आपके यहाँ बेचारे लड़के की बात पूरी तक नहीं हुई। महिला दरवाजा बंद करते हुए भूहों पर बल डालकर तेज आवाज में बोली, नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम लोग बाजार से ही सारा सामान खरीदते हैं। लड़के का चेहरा उतर गया। प्लीज एक मिनट ठहरिए तो, मेरी बात तो सुनिए आंटी। रमा को बड़ी झुंझलाहट हुई, अर्थात क्रोध आया, गुस्सा आया। अजीब है, यह लड़का भी पीछे पड़ गया। इस तरह घर घर घूमकर सामान बेचने वाले लड़कों से कई बार ठगी जा चुकी थी वह, इसीलिए अब उनसे कोई चीज नहीं खरीदती। और आपके यहाँ एक गिलास पीने का पानी मिल सकेगा? लड़के ने कुछ झिझकते हुए पर झटपट अपनी बात कह दी। अब देखिए, ये जो लड़का था वह रमा का मकान के दरवाजा खुला होने की वजह से उसके पास जाता है। आंटी का अगर कुछ बताने वाला था तभी रमा थोड़ी झुंझलाहट में आकर, क्रोध में आकर उसे कहती कि नहीं नहीं, मुझे आपसे तुमसे कुछ सामान नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग सब सामान बाजार से खरीद कर लेकर आते थे। और इसके पहले उसे बहुत इस प्रकार का अनुभव आया था कि सामने वाले व्यक्ति उसके सामान बेचने के लिए आते थे और ठग कर चले जाते थे, उसका नुकसान हो जाता था। इसीलिए अब वो नहीं चाहती थी कि घर पर आए हुए लोगों से, सामान बेचने वाले लोगों से वो कुछ खरीदे और फिर से उसके साथ वो ठग लीजिए। इसीलिए वह उसकी बात नहीं सुनती है। लेकिन वो लड़का जो है झिझकते हुए और झटपट अपनी बात कहते देते वो एक गिलास पानी उसे मांगता है। पानी? अरे पानी तो जरूर मिलेगा, एक मिनट ठहरो, कहते हुए रमा अंदर चली गई। एक गिलास पानी लाकर उसने लड़के को थमा दिया। जितनी देर लड़का पानी पीता रहा वह गौर से उसे देखती रही। पानी पीकर धन्यवाद देते हुए लड़के ने गिलास लौटा दिया और बैग उठाकर वह चलने को हुआ तो रमा बोली, जरा ठहरो। लड़का रुक गया। कौन सा सामान बेचते हो तुम? रमा ने पूछा। अब देखिए, पहले रमा ने उसे तो पहले झुंझलाहट में वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन पानी मांगने पर वो पानी उसे पिलाती है। और पानी पीते समय उसने थोड़ा उससे नजदीकी से देखा, गौर से देखा, तो उसे थोड़ा उसका चेहरा जो मासूम लग रहा था, इस कारण उसे शायद उसके ऊपर दया आई होगी और इसीलिए वह कौन सा सामान बेचने के लिए आया है यह रमा उस लड़के से पूछते हैं। जी कुछ नहीं। ए रमा चौकी, तो फिर मुझे क्यों रोक रहे थे? सिर्फ पानी मांगने के लिए? जी नहीं। लड़के ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर पहली बार रमा की ओर देखा। पहेलियां मत बुझा, साफ साफ कहो बात क्या है? रमा गंभीर हो उठी। मुझे आपसे एक जरूरी बात पूछनी थी। क्या आपके यहाँ बाजार से पॉलीथीन की थैलियों में सामान आता है? हाँ आता है। तुम्हें इसे क्या लेना देना? आजकल ज्यादातर दुकानदार पॉलीथीन की थैलियों में ही दाल, चावल, साग, सब्जी, फल, साबुन, टूथपेस्ट देते हैं। क्या आपके घर में ऐसा ही होता है? हाँ होता है। रमा को मानना पड़ा। आंटी, आपसे एक अनुरोध है। अनुरोध का अर्थ होता है विनती। कहते हुए लड़का नीचे झुका। उसने जमीन पर रखे अपने भारी भरकम बैग के भीतर से कपड़े का सिला हुआ एक झोला निकाला और आगे बढ़ा दिया। प्लीज बुरा न मानिएगा, आगे से अपने घर का रोजमर्रा का सामान। आंटी, आपसे अनुरोध है। अनुरोध का अर्थ होता है विनती है। कहते हुए लड़का नीचे झुका। उसने जमीन पर रखे अपने भारी भरकम बैग के भीतर से कपड़े का सिला हुआ एक झोला निकाला और आगे बढ़ा दिया। प्लीज बुरा न मानिएगा, आगे से अपने घर का रोजमर्रा का सामान इसमें रखकर लाया कीजिए। क्यों? रमा चौंक गई। हमारे मोहल्ले में 3-4 दिन पहले एक गाय मरी हुई पाई गई। आंटी, लोगों का अनुमान था कि इसे किसी ने जहर दे दिया है, किंतु जब गाय का पोस्टमार्टम किया गया तो आप जानती हैं गाय क्यों मरी थी? नहीं तो? रमा हड़बड़ा गई। लड़के के होठों पर उदास मुस्कान दौड़ गई। गाय किसी के जहर देने से नहीं मरी थी,
कूड़े के ढेर पर पड़ी पॉलीथीन की थैलियों को उसने खा लिया था। वे पेट के भीतर जाकर उसकी आंतों में फंस गई और वह मर गई। अब देखिए यहाँ पर पर्यावरण दूषित करने वाले आज हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे कुदरत में या प्रकृति में घटक आ गए हैं। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है पॉलीथीन का उपयोग, बहुत ज्यादा उपयोग। पॉलीथीन अर्थात हम उसे प्लास्टिक की थैलियां कहते हैं और इस प्लास्टिक की थैलियों का आज इतना उपयोग हो रहा है, उसका प्रचलन हम हर जगह जहाँ पर भी कुछ सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, विक्रेता ग्राहकों को पॉलीथीन की थैलियों में सामान देते हैं और ग्राहक भी उसे अगर कभी कभी विक्रेता दुकानदार नहीं देता है तो सामने से ग्राहक मांग लेता है। और मनुष्य क्या करता है, अपना स्वार्थ होने के बाद, अपना लाभ खत्म होने के बाद उन थैलियों को, पॉलीथीन को ऐसे ही कचरा के डिब्बे में या कूड़ा कचरा में डाल देते हैं। उससे क्या हो जाता है, पर्यावरण दूषित तो होता ही है, लेकिन उसके साथ जो इस प्रकार के जानवर होते हैं, गाय जैसे या बहुत सारे जानवर होते हैं जो कूड़े कचरे में अपना अन्न की खोज करते हैं, अनाज की खोज करते हैं, जैसे कि कुत्ते होते हैं, बिल्लियां होती है, गाय होती है या अन्य पशु भी होते हैं तथा पक्षी भी तो ऐसे ही कूड़े में से अनाज की खोज करते हैं। अब कूड़े में बहुत सारे पॉलीथीन होने की वजह से वो क्या करते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है। लोग क्या करते हैं, उन पॉलीथीन में बचा हुआ खाना या कुछ सामान, खाने के सामान उसमें डालकर उसको गांठ बांधकर ऐसे ही फेंक देते हैं। और जब ये जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, वो सुन लेते हैं कि उसमें खाने की वस्तु है और इसी कारण वो क्या करते हैं, उनको पता नहीं होता है, वो गांठ होने की वजह से वो उन पॉलीथीन से बाहर नहीं निकल पाता है और पॉलीथीन के साथ ही उस कूड़े कचरे में से जो खाने की सामग्री होती है उनको खा लेते हैं। और इस प्रकार बहुत समय तक उनके शरीर में इस प्रकार के अन्न के साथ पॉलीथीन की थैलियां जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। आज यह जो घटना है, यहाँ पर उसने देखा है उस लड़के ने कि गाय के मरने के पीछे का कारण उसने बताया है, पॉलीथीन की थैलियां उसने खाई थी। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आज हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में तथा बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर भी ऐसे प्रसंग को दिखाया जाता है कि जैसे बीच में हाथी जिस हाथी को बच्चा होने वाला था, उस हाथी ने भी इसी प्रकार का पानी में बहते हुए कुछ सामग्री को खा लिया था और उस सामग्री के साथ प्लास्टिक की थैलियां भी उन्होंने खा लिया था और उसी कारण उस हाथी की मृत्यु हुई थी। और एक हाथी में बहुत सारे हाथी थे जिनकी मृत्यु हुई थी। और आज यह जो हम कारण देखते हैं जानवरों की मृत्यु के, उसमें अधिकतर जो मृत्यु का कारण होता है इस प्रकार की पॉलीथीन की थैलियां खाने से भी उनकी मृत्यु होती है। तो बच्चों, आज हमने जो कहानी अब तक पढ़ी है उसमें हमें पता चला है कि पॉलीथीन की या प्लास्टिक की थैली खाने के वजह से सजीवों की वो किस प्रकार से उनको हानिकारक होती है, उनकी मृत्यु भी हो सकती है, यह हमने समझा। आगे भी हमें पॉलीथीन के नुकसान के बारे में और हानिकारक किस प्रकार से होती है, पर्यावरण दूषित करने किस प्रकार पॉलीथीन के कारण पर्यावरण दूषित होते हैं, उसके सारे परिणामों को हम कहानी में आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन उसको हम इसके अगले सेशन में पढ़ेंगे। धन्यवाद।